साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री मान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरुदेव जी सत्य न्याय निर्णय का उपदेश देते थे और सभी प्रकार से सभी भ्रम को तोड़ने का कहते थे। सारे संसार के लोग तो ज्ञान इंद्री, कर्म इंद्री, इन्हीं में सब भूले रहे। इनके विषय में निर्णय दिया गया है कि जिन 5 इंद्रिय से 5 विषयों का ज्ञान जीवों को होता है, नेत्र, त्वचा, जीव, कान, नासिका, सोई 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और मुख, हाथ, पांव, लिंग और गुदा, ये 5 कर्म करने वाली इंद्रियां हैं। अतः अंतःकरण, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार और बुद्धि, इन 5 समेत इंद्रियों में एकांत्र मिला करके या सम्मिलित करके उपरोक्त 5 तत्व, 25 प्रकृति, 10 इंद्रियां इत्यादि इकट्ठे करके इसी समुदाय से जीव की सत्ता से यहाँ पर अन्न में कोष रूप में स्थूल देह बनी है और वैसी ही रीत से चल भी रही है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कह रहे हैं कि ज्ञान, कर्म, इंद्रिय समुदाय 5 अंतःकरण मिला है। कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका, इनसे 5 विषयों का ज्ञान सब जीवों को होता है। इसलिए ये 5 ज्ञान इंद्रियां कही जाती हैं। स्वामी वत 5 ज्ञान इंद्रियां आराम से विषयों को ग्रहण करती हैं तथा मुख, हाथ, पांव, लिंग और गुदा, इनसे 5 प्रकार के कर्म जीवों की सत्ता से होते ही रहते हैं। ये 5 इंद्रियां सेवकवत ज्ञानेंद्रियों की सेवा करती हैं और ज्ञानेंद्रियां बैठे बैठे ही 5 विषयों का स्वाद चेतन जीव की सत्ता से लेती हैं। इसी से वे 5 कर्मेंद्रियां कर्म करने वाली कहलाती हैं और सूक्ष्म देह में आकाश तत्व रूप समान वायु, 5 प्रकृति, अंतःकरण, चित्त, अहंकार, मन और बुद्धि है। इनकी अन्य तत्वों के मिलाप से उत्पत्ति तत्युक्त सूक्ष्म देह विवरण में देख के विस्तार से जान लेना चाहिए। अंतःकरण, पंचक प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 विषय, यही सूक्ष्म देह की 25 प्रकृतियां हैं। यह सब अन्नमय कोश में मिलाप रूप से आ चुके हैं। यहाँ पर सदगुरुदेव जी बताते हैं कि थाने 14 देव तिनके भिन्न भिन्न विचारिये, नाना अनंग तरंग कौतुक कला अनंत सुधारिये। यहाँ पर साहब ने कहा है कि इस अन्नमय कोश के अंतर्गत 14 इंद्रियां गोल को के ठिकाने में जो 14 देवता माने हैं उनके नाम सुनिए। अंतःकरण का देवता महाविष्णु और चित्त का देवता नारायण, अहंकार का देवता रुद्र और मन का देवता चंद्रमा, बुद्धि का देवता ब्रह्मा तथा कान का देवता दिशा, त्वचा का देवता वायु और नेत्र का देवता सूर्य, जिह्वा का देवता वरुण, नासिका का देवता अग्नि कुमार, मुख का देवता अग्नि, हाथ का देवता इंद्र, पांव का देवता उपेंद्र, लिंग का देवता प्रजापति और गुदा का देवता यमराज,
माने हैं। इनमें लिंग का देवता प्रजापति पिंड कला में और बुद्धि का देवता ब्रह्मा ब्रह्मांड कला में माने। इसलिए 10 इंद्रियां और अंतःकरण पंचक में 25 देवता होते हैं। परंतु गुरुवा लोग मिथ्या धोखे में ही डाल करके इन्हीं में पूरा जीवन निकालते। चेतन जीव तो अजर अमर अखंड स्वयं स्वरूप है, इसके स्वरूप में तो कोई कमी आने वाली नहीं है। लोग प्रजापति और ब्रह्मा को एक ही ठहरा के मुख्य रूप से कुल 14 ही देवता गिनती में मानते हैं। जब तक हमको पूरा ज्ञान नहीं होगा तब तक हम भूले ही रहेंगे। पृथ्वी तत्व की मुख्य इंद्रियां 2 हैं, वैसे तो 3 है, 3 भाग बताए, वैसे ये इंद्रियां 2 ही हैं पृथ्वी तत्व की, नाक और गुदा। नाक से गंध ले जाती है, गुदा से छोड़ी जाती है, ये गुदा है। जल तत्व की भी 2 हैं, जिह्वा और शेषनेंद्रिय। रस को जिह्वा से चखा जाता है, लिंग से त्यागा जाता है। अग्नि तत्व की 2 इंद्रियां हैं, ये नेत्र और पैर। नेत्रों से देखते हैं, पैरों से चलते हैं। और वायु तत्व की भी तो हाथ और त्वचा, हाथों से लेना देना होता है, स्पर्श किया जाता है। और त्वचा से भी स्पर्श जो पता चलता है, ये हाथ और त्वचा है। ठंडे गर्मी के पता त्वचा से मालूम पड़ता है। और आकाश तत्व की 2 इंद्रियां बताई हैं, कि कान और मुख। लेकिन आकाश कोई वस्तु तो है नहीं, लेकिन फिर भी शब्द कान से सुना जाता है, मुख से बोला जाता है। इस प्रकार से इन लोगों ने पूरा विवरण बताया है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये सारा जाल माया भी गुरुवा लोगों का है। और इस जाल में बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े कलाकार भूले रहे, जे अपने आप को जान नहीं पाए। धोखे में पूरा समय गया। सदगुरुदेव कहते हैं कि काल शब्द और संध में अन्न में कोष प्रचंड, और परख तास गुरु गमल है, भाष मिटे तब पिंड। जीवों के ज्ञान गुण और मुक्ति पद को हरण करने वाले काल रूप बनी हुई स्त्रियों और वंचक गुरुवा लोगों के मन को काला करने वाले काल जाल के विषय भोग प्राप्ति के बाद ईश्वराद प्राप्ति के आशा रूप अनेक तरह के वाणी वचन रूप शब्दों को सुन सुन करके और उसी की मोह रूप गांठी में जकड़े हुए या मानंदी में पड़े हैं। जीव सब जड़ाध्यासी हुए और हो रहे हैं। सत्य को कोई जानता ही नहीं, धोखे में ही सब जाते हैं। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, विषय व्यवहार था कर्म पासना योग साधनाद वाणी के व्यवहार एवं काम क्रोध मोहादि के जगत व्यवहार आदि के नाना प्रकार के संसार में सब रम रहे, उसकी दृढ़ता को हो रही है। साहब कहते हैं कि अब अपने आप को जान करके और सत्संग करके इस मिथ्या भ्रम को अलग करो। जब मिथ्या भ्रम अलग होगा तो ये भाषिक चेतन जीव ही फिर रह जाएगा। जब भास दूर होता है तो भाषिक तो रहेगा, और कौन रहेगा। इसलिए देख करके, सुन करके, भोग करके और सारी वासनाएं अंदर टिकाई जाती हैं। और सत्ता देने वाला
नेत्रों को सत्ता देने वाला ये जीव, ये जीव की सत्ता से ही सब कुछ होता है। साफ पुकार के कहते हैं कि जब तक ये जीव भूलम रहेगा, कब तक? जब तक निज स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तब तक। मायावी गुरुबा लोगों का फंदा बहुत बुरा है। इस फंदे में बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी चले गए, पशु के समान पोसे तन सोई और विषय विवश गए आप बिगोई। पशुओं के समान इस तन को पोसते रहते हैं जैसे, और क्या करेंगे? जैसे हिंसक पशु निर्बल प्राणियों को मारकर खा जाते हैं, वैसे ही पशु के समान क्रूर स्वभाव लेकर नर पशु बन के हिंसाद करके मांस खाते हैं। अन्याय से धन एकांतर करके नाना तरह के पकवान 36 व्यंजनाद खा खा कर शरीर का पोषण कर हष्ट पुष्ट बलिष्ठ होते हैं। और वैसे अच्छे खुराक से देह में वीर बल बढ़ने से मंदाद होकर कामासक्त मन के वश में पड़कर बेकाबू हुए और कामातुर होने से विवश हुए। इसी से स्त्री भग भोग से लेकर 5 विषयों में गर्गाप होके फंस गए। ऐसे नरजीव स्वयं आप ही अपने हाथ से कर्म कुकर्म करके नर जन्म में कर्तव्यों को बिगाड़कर विषयों में बह गए। इसी से 84 योनियों में जीव गए और भी जा रहे हैं। हिंसक दुष्ट पशुओं के समान दाव घात से अन्य को मार के लूट खसोट कर तथा पशु पक्षियों को मारकर जो शरीर पोषण करते हैं वे नर पशु हैं और नाना व्यंजनों को खाकर शरीर को हष्ट पुष्ट कर पंच विषयों के भोग विषयों के वशीभूत होकर के मानुष पद को बिगाड़ के वासना में बध कर बहुत तेरे जीव 84 योनियों में गए और भी उसी प्रकार जा रहे हैं। किसी को भी निज स्वरूप का ज्ञान नहीं है, सारे के सारे संसार को ही देख देख करके और अंधे हो रहे हैं। करहु विचार सुधारहु अपना, नहीं तो काल विवश है कल्पना। साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, साधु गुरुवा ये संत गुरुजनों के वचनों को नहीं मानते। साधु गुरु का सत्संग करके सत्य का यथार्थ विचार करो और निज स्वरूप को पहचान कर इस नरजीवन में अपने कर्तव्यों का सुधार करो, स्वभाव बनाओ। और यदि ऐसा नहीं करोगे तब तो तुम्हारा बचाव होने का नहीं, क्योंकि स्त्रियों और गुरुवाओं के फंदाओं में जो पड़े सो काल जालों में जकड़ गए। सो सब वाणी कल्पना व विषयों में बधे हुए या फंसे हुए लोग मन मानंदी के अध्यासों से स्वयं परवश व विवश हुए हैं। वे आखिर में लाचार हो वासना बस 84 योनियों में गए और जा रहे हैं, सब धोखे में। नर की देह जो होवे बिचारा, तो हित पोषण उच्चताचारा। इस मनुष्य जन्म में आकर के यदि जड़ चेतन के ज्ञान को नहीं जाना तो समझ लो उसने कुछ नहीं जाना। जड़ चेतन ले कहते तो रहते हैं और भी सब कहते हैं, है ना। और जड़ और चेतन को एक ही में मान लेते हैं। जड़ को भी जीव मान लेते हैं,
और चेतन ब्रह्म को मान करके भूल जाते हैं। ये बहुत बड़ा धोखा है, उसे विशुद्ध कहते हैं। तो नर की देह जो होवे बेचारा, इस मनु जन्म में जो विचार करता है तो हित पोषण उचिताचारा, तो हित से पोषण करेगा जरूर। शरीर है तो इसकी देखभाल तो करनी पड़ेगी, जब गाड़ी है तो। यह मनुष्य की देह कर्म भूमि का रूप है। विषय भोगों में लगकर बर्बाद करने के लिए यह नहीं है, यह तो मुक्ति होने की जगह है। इसे ऐसी उत्तम निर्देह को पाकर के सत्य असत्य जड़ चैतन्य बंधन मोक्ष आदि का यथार्थ विचार करो, जिससे ऐसे सद्विचार सत्संग परोपकार जीवन सुधार आदि सत्कर्म होते हैं। सत्कर्मों को करोगे तो आपका मन निर्मल रहेगा। शुद्धाचार शुद्ध विचार शुद्ध कर्म हो अपना और दूसरों का हित कल्याण हो, इसलिए शुद्ध अन्न जलाद सेवन कर शरीर पोषण रक्षण पालन करते रहना, यह तो सर्वदा ही उचित ठीक है। और यदि अंडा मांस मछलियों को खाओगे, धोखे में जाओगे और धोखे में दूसरों को फंसाओगे, तो आपका कभी मन निर्मल होगा ही नहीं, न किसी का हुआ है। सारे संसार के लोग स्त्री पुत्र धन परिवारों का मोह और देवी देवता ईश्वराद वाणी कल्पना मोह नरजीवों को भाव बंदरों में उल्टाकर बारंबार जबरन खींच के 84 योनियों में ही डाल रखता है। अध्यास रहने से अनेकों दुखों से कभी छुटकारा नहीं होता है, लेकिन सब के सब मौज उसी में लेना चाहते हैं। कोई भी छूटना चाहता है, बहुत कष्ट करके शीत उष्ण सहकर बड़े प्रयत्न मेहनत से रुपए धन संपत्ति आदि दौलत कमाए और गाड़ गए, और बाल बच्चों को पालते रहे, पढ़ाते लिखाते रहे, बड़े कर दिए और पाप कपट के अपने जीवन को बिगाड़ दिए। धन को सर्व साधने में ही विषयों के जालों में लगाकर उड़ा देते, बड़ी मेहनत से कमाते हैं और फिर सबकी बर्बादी भी करते हैं। सदुदय जी को कहते हैं लोभी लालची आदमी ऐसे कृपण लोग संसार में बहुत तरह से बहुत प्रकार से शारीरिक मानसिक कष्ट कलिश सहन करके भी कौड़ी कौड़ी जोड़कर सोना चांदी रुपए पैसे रत्नाद खर्च से बचा बचा के पेट मार मार कर संग्रह करते करते हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों धन संपत्ति जमा कर लेते हैं। उसे अपने और पराई के अच्छे काम में तो लगाते ही नहीं हैं, दान पुण्य में भी खर्च नहीं करते हैं। इसी तरह धन जोड़ जोड़ कर मनुष्य जन्म की आयु बिता देते हैं और धन गाड़ कर रखते हैं, सो भी व्यर्थ खो जाता है, नष्ट हो जाता है। ऐसे नर जन्म को गमा के उसी धन में वासना दृढ़ रहने से जीव देह छूटने पर फिर सांप हो करके जन्म लेता है और फिर धन रखी हुई जगह में ही घर बना करके रहने लगता है। ऐसा कहा जाता है, ऐसी कहनावत है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि निर्णय से जो सही ठहरे उसको मानने में कोई दोष नहीं है। तो जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, जब तक इन कर्म इंद्रियों के ज्ञान इंद्रियों के वश में रहेंगे और इनको अपनी सत्ता देते रहेंगे, इन्हीं के अनुसार चलते रहेंगे, नाक से सूंघते रहेंगे विचार करेंगे नहीं, नेत्रों से देखते रहेंगे विचार करेंगे नहीं, कानों से सुनते रहेंगे विचार करेंगे नहीं, जिह्वा से चखते रहेंगे विचार करेंगे नहीं, त्वचा से स्पर्श करते रहेंगे विचार करेंगे नहीं, हाथों से लेते देते रहेंगे विचार करेंगे नहीं, पैरों से चलते फिरते रहेंगे विचार करेंगे नहीं, है ना। शिष्ट इंद्रिय उदास से मल त्यागते रहेंगे, है ना।
पेशाब करते, सारे कर्म करते रहेंगे, विचार नहीं करेंगे, तब तक हम अविचारी ही रहेंगे। विचार हमारे अंदर आ नहीं सकता है। और जब हम पारखी संतों का साथ करेंगे, पारक ज्ञान हमको होगा और विचार से काम लेंगे, तो सारा काम विचार से ही होता चला जाएगा। इसलिए जड़ और चेतन दो ही पदार्थ हैं। तो अपने आप को जान करके सभी प्रकार के भास को, अध्यास को, अनुमान को, कल्पना को दूर करना चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी। ऐसा निर्णय है पारखी संतों का। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।